Press the bell icon on the YouTube app and never miss I welcome you again in seminary classes. आज हम लोग क्लास 10 का पहला पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपके क्लास 9 का जो सबसे पहला पोएम था उसके भी राइटर, उसके भी पोएट यही थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। तो हम लोग इस डस्ट ऑफ स्नो में क्या पढ़ने वाले हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने क्या बताया है इस छोटे से पोएम में। 2 स्टैंजा का ये पोएम है, इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है उसको हम लोग समझेंगे, एक छोटी चीज से रिलेट करते हैं। इससे क्या इबरत मिलेगा हमको, क्या हम सीखेंगे, वो इस वाले पोएम से रिलेट करेंगे। एक बार की बात है, एक इंसान थे जिनको उनके देश से, जहां पर वो रहते थे वहां से उनको निकाल दिया गया था। तो वो अपना उस जगह से माइग्रेट करके हट गए वहां से। तो जब हट गए तो उनका घर द्वार काम सब परिवार छूट गया, अकेले पड़ गए वो। तो जिस जगह पे वो आए तो बैठकर एक जगह अकेले एकांत बैठकर वो ईश्वर से कर रहे थे, दुआ प्रे कर रहे थे कि कुछ बेहतर हो जाए जिंदगी में। उनसे कुछ ही फासले पर कुछ इंसान भीड़ लगाए हुए थे, किस लिए, पानी पीने के लिए जोसलिंग कर रहे थे लोग। और 2 लड़कियां थी जो अपने भेड़ को लेकर गई थी उस क्राउड के पास पानी पिलाने के लिए। काफी जद्दोजहद की उस दोनों लड़कियां ने कि अपने भेड़ को पानी पिला दे, लेकिन वो दोनों नहीं पिला पाए पानी। ये इंसान जो बैठे हुए थे साइड में प्रे कर रहे थे कि कुछ बेहतर हो, वो देखते हैं क्या चल रहा है वहां पे, क्या मार रहा है। वहां पर जाते हैं वो और जाकर क्या करते हैं, वो जो 2 लड़कियां थी अपने भेड़ को पानी नहीं पिला पाई थी, इन्होंने उनके भेड़ को पानी पिला दिया। और भेड़ को पानी पिलाने के बाद ये अपने जगह पर वापस आकर बैठ गए। वापस बैठने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद उन 2 लड़कियों में से एक लड़की आती है और आकर बोलती है कि मेरे पापा के पास चलो, मेरे पापा बहुत पहुंच वाले आदमी हैं, उनसे तुमको मिलाना, आपको मिलाना है। तो देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं, मिलते हैं, जाते हैं उनके साथ। अब जैसे वो पहुंच जाते हैं अपने जगह पर, तो वो जो लड़की होती है वो अपने पापा से इनकी अच्छाई को बयान करती है और बोलती है कि ये इंसान जो है बड़े नेक भले इंसान है, इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। तब वो अपने पापा को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो उसके पापा जो है अपने बेटी के बाद से इन्फ्लुएंस होकर उनको अपने यहाँ रख लेते हैं। रखने के बाद फिर बेटी जो है और अच्छाई बयान करती है कि ये काफी नेक है, बहादुर है, मेहनती है, दिल साफ है इनका, और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आगे चलकर वो बेटी कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये कहना चाहती थी कि एक ऐसा इंसान हमको चाहिए लाइफ पार्टनर की तरह जो ईमानदार हो, दिल का साफ हो, मेहनती हो। इनडायरेक्ट वो कह रही थी, पापा ने समझ लिया, पापा ने बेटी की बात को समझ लिया और शादी भी हो गई। उसके बाद घर मिल गया। देख लो शुरू में उनके साथ क्या वाक्य हुआ था, वो अपने देश से छोड़कर आ गए, निकाल दिए गए थे उनको। तो घर छूटा था, द्वार छूटा था, काम धाम सब छूटा था। अब आए, घर में मिला, शादी भी हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उनको काम भी मिल गया, खेत में वो काम भी करने लगे, तो सारी चीजें मिल गई। तो हुआ क्या ओवरऑल इस पूरे बात में हमने क्या सीखा, समटाइम्स स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग चेंज। कभी कभी छोटी चीजें जो होती है वो बड़ा बदलाव लाती है जिंदगी में। इन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं, आए थे जब अपने देश को छोड़कर तो कुछ नहीं था, घर न द्वार, न खाने के लिए रोटी का इंतजाम, न सर के ऊपर छत, कुछ नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा काम किया था इन्होंने, उस 2 लड़कियों के भेड़ को पानी पिलाया था, बस छोटा सा काम था। बदलाव कितना बड़ा है, देखो, घर द्वार, रोजी रोजगार, फैमिली सब मिल गया उनको। तो इस पोएम में जो हम सीखेंगे इसी तरह की बात को सीखेंगे। क्या है, The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved my some part of a day I had read. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कौवा जो है अपने पंख को फड़फड़ाता है और जो स्नो का डस्ट, मतलब जो बर्फ का डस्ट समझते हैं, जो गर्द गुब्बार होता है ना, तो वो समझो कि बर्फ का वो बुरादा टाइप से वो गिरता है मेरे ऊपर इस तरह से, जैसे मानो कि हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री एक तरह का ट्री है, पॉइजनस ट्री होता है, उससे जैसे फूल झड़ते हैं वैसे समझो कि मेरे ऊपर वो बर्फ की बारिश हुई और उस बर्फ की बारिश
से मुझे रिलैक्स महसूस हुआ, और ये रिलैक्स महसूस हुआ ना, तो इसने क्या किया, इसने मेरे दिन को, मेरे मूड को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, सबको बदल के रख दिया। और जब दिल, दिमाग, मूड बदल जाता है तो जॉली मूड हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। अब जब इनका मूड बदल गया, मिजाज बदल गया, इनका दिल जो है सब अच्छा फील करने लगे ये, तो इनका चेहरा खिल उठा। अगर ये चीजें नहीं होती तो ये चेहरा लटका के उदास से रहते। अब क्या हुआ, जब मूड और दिल सब बदल गया तो हुआ वो चीज, दिन के जिस हिस्सा को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, मतलब कुछ यूज नहीं किया, तो होता ना कोई चीज हम नहीं कर पाते सही तरीके से, जिसकी वजह से मन में एक मलाल रहता है, रिग्रेट रहता है, काश कैसा करते, काश कैसा करते। उससे होता क्या है कि पहले जो आपने बर्बाद किया, यहां से फिर आगे जब उसको भी बर्बाद करते हैं, पीछे बर्बाद हुए चीजों को सोच सोच कर, तो यहां पर जब मूड चेंज हो गया तो मेरा जो बर्बाद हुआ बस हिस्सा था, उसको सोच सोच के मैंने और आगे का बर्बाद नहीं किया, मतलब आगे वाला था वो मेरा बच गया। ये बचा किस चीज से, मेरा मूड और मेरा दिल बदल गया इस वजह से। तो देखो यहाँ पर भी यही ना मैसेज मिला, स्मॉल थिंग मेक्स अ बिग चेंज। एक छोटी सी चीज एक बड़ा सा बदलाव लाया। हुआ क्या, एक छोटा सा चीज जस्ट ऑफ स्नो मूड को बदलता है और आगे सारी चीजें बेहतर हो जाती है। जैसा कि अभी आपको बताया, सम टाइम स्मॉल थिंग मेक्स बिग चेंजेस। कभी कभी छोटी चीजें जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। जो बड़ा बदलाव आता है ना, कभी कभी इंडिविजुअल मेरा खुद का मसला होता है, कभी कभी यूनिवर्सल हो जाता है। यूनिवर्सल का एग्जांपल न्यूटन साहब है। न्यूटन साहब के बारे में सुना ना, एक बार वो बैठे हुए थे, सेब गिरा तो उन्होंने सोचा सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। उन्होंने जाके अपनी बहन से सवाल किया तो बहन उनको जो डिमोरलाइज करती है, बोलती है सेब तो नीचे गिरेगा, हटाओ ना, इसमें क्या नया, डेली डेली सेब गिरता है। तो बोलो ठीक है, डेली डेली सेब गिरता है, लेकिन इस तरह का सवाल किसी ने नहीं किया था, ये सवाल तो नया है। बात क्या थी, बात सिर्फ छोटी सी थी कि सेब का नीचे गिरना, जो कि रोज गिरता था, जाहिर सी बात है रोज गिरता था। लेकिन उस छोटी सी बात ने देखो किस तरह से सोचने के निजाम को बदल दिया। और ये उनका इंडिविजुअल मसला नहीं रहा, हमारे अंडरस्टैंडिंग को बदल के रख दिया। इसी पे पूरा हम लोग आज जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन और मैकेनिक्स, ग्रेविटी, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। चीज क्या थी, बस एक छोटी सी चीज, सेब का गिरना, लेकिन देखो निजाम सोचने का बदल गया, आज तक इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती है।